हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर के थ्रू यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाल दी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट है और साथ साथ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। मल्टीपल पोस्ट है। चलिए बात करते हैं। और गाइज आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए अगर आपको, आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गेट लाइफ साइंसेज या फिर गेट बायोटेक्नोलॉजी, TFIR, IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी भी आप यहाँ पे सारे के सारे जो नोट्स है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या ओवरव्यू है। तो रिक्रूटमेंट बॉडी हमारे पास ILS भुवनेश्वर होने वाली है। पोस्ट का नाम हमारे पास प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट एसोसिएट या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन देखने को मिलने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 36/2025 है। 5 पोस्ट निकाल दी गई है। भुवनेश्वर उड़ीसा जॉब लोकेशन होने वाली है। कैटेगरी हमारे पास प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर है। एप्लीकेशन जो है गाइस वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट हमारे पास 27 नवंबर होने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करी जाए तो ILS.RES.IN पे जाकर आपको सिंपली अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मैं अभी आपको पूरा बता दूंगी किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो गाइज यहाँ पर वेट लैब की एक पोजीशन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की भी एक पोजीशन है, प्रोजेक्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी एक और लैब टेक्नीशियन की 2 पोजीशंस है। और यहाँ पे इस तरीके से आपको जो पे है मिलने वाला है 67,000 प्लस HRA, 35,000 प्लस HRA और 20,000 प्लस HRA जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पे PhD या फिर MTech होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे भी मास्टर डिग्री और साथ साथ गाइस 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, 3 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, 2 इयर्स और यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर रखा। तो कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पे फॉर्म आप फिल करने वाले हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिकली टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, NGS यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, डेटा एनालिसिस या फिर प्रोग्राम स्किलिंग जो भी होते हैं वो यहाँ पर होना चाहिए। चलिए वन बाय वन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो गाइज अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 के बारे में, तो जो कैंडिडेट है उसके पास PhD की डिग्री होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है या फिर MTech होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास होने वाला है, होना चाहिए। ठीक है, आपके पास साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 60 इयर्स टोटल एग्रीगेट्स होना चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने PCR, क्वांटिटेटिव PCR, माइक्रोबियल आइसोलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने ये सारी टेक्निक्स अगर परफॉर्म कर रखी है, अगर आपको आती है तो यहाँ पर होना चाहिए। जॉब का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जितने भी सैंपल है सबको कलेक्ट करना पड़ेगा, उनका डेटा आपको निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, साथ ही साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा अगले दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड यानी कि वेट लैब। तो यहाँ पे गाइस आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है नेचुरल या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर, या फिर बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च के अंदर, और यहाँ पर आपकी जो एज है वो 35 अराउंड होनी चाहिए। यहाँ पे भी गाइस डिजायर्ड वही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी का PCR रन करना आना चाहिए, आपको न्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन पता होना चाहिए, लाइब्रेरी प्रिपरेशन करना आना चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई भी नेशनल एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नेट, गैट या फिर GPAT। गाइस यहाँ पे भी नहीं, PhD में तो नहीं चाहिए, बट अगर आप MSc के थ्रू जा रहे हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट तो आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए, किस तरीके से आपको सैंपल प्रोसेस करना है, न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करना है, RT-PCR आपको रन करना है, लाइब्रेरी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। तो ये सारा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है गाइस वो होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 35 इयर्स आपकी एज चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लियरली उन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आपको NGS डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, ये सारे के सारे जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स है ये आपको चलाना आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग के अंदर, R बायोकंडक्टर, पाइथन, ये सारी चीजें प्रेफर करी जाएगी। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिकेशन अगर है तो वेल एंड गुड, और साथ ही साथ आपका कोई ना कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या जॉब करनी है गाइस, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है NGS सीक्वेंसिंग का डेटा आपको निकालना
डालना है और उससे रिलेटेड जितने भी टास्क है आपको सिंपली परफॉर्म करने हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं। 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आपने टेक्निकल स्किल्स है और साथ ही साथ आप माइक्रोसॉफ्ट टूल्स वगैरह जानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना है, सॉइल सैंपल्स वगैरह लेकर आने हैं और उनको रूटीनली प्रोजेक्ट के दौरान सब कुछ चेक करते रहना है। तो गाइज यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है किस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर होने वाला है। तो आपका एप्लीकेशन सबसे पहले स्क्रीन किया जाएगा, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेज में आपको स्क्रीनिंग होने वाली है। तो स्क्रीनिंग आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बेसिस पर होगा और जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनका इंटरव्यू होगा, यानी कि पूरा का पूरा आपकी कमेटी बैठेगी, पैनल बैठेगा, इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका डायरेक्ट जो भी डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा उसके रिगार्डिंग आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, वो उनकी फाइनल होने वाला है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपको ILS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस की वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट पे जाना है, नोटिफिकेशन आपको देखना है 36/2025 का नोटिफिकेशन है, अपने आपको रजिस्टर कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करने के लिए बोला गया है फाइनल सबमिशन कर लीजिए और आप इसकी जो कॉपी है आप सेव करके रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ये सारी की सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है गाइस। डेट ऑफ इंटरव्यू अभी तक नहीं बता रखा, नोटिफिकेशन 3 नवंबर को रिलीज हो गया, 3 नवंबर को। 27 नवंबर आपका लास्ट डेट होने वाली है और जो शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है वो 1 दिसंबर को हो जाएगी। एज लिमिट 40 साल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो भी बच्चे गेट, BT गेट, एक्सेल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे बैच के साथ एनरोल कर सकते हैं। अगर आप BT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आगाज बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लाइफ साइंसेस के लिए कर रहे हैं तो प्रारंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेगा पैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरीके से हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको सिंपली Adda24/7 टाइप करना है, जैसे फर्स्ट आपके पास लिंक आएगी आपको क्लिक कर देना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पर आपको CSIR नेट विजिबल होगा, यहाँ पे आप गेट क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी गेट के बैचेस है गाइज वो क्लियरली आपके पास विजिबल हो जाएंगे। तो आपको जो सा भी बैच आपको परचेज करना है आप सिंपली क्लिक करके यहाँ पर आप बाय नाउ करके आप अपना कूपन कोड भी लगा सकते हैं कि इससे प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाए और सिंपली आप परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप फ्रीली अपने कमेंट्स जो है कोई भी परेशानी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनका पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।